अस्सलामुअलैकुम। मैंने आज आपके लिए न्यू चैनल बनाया है आप लोगों को बायो के डिफरेंट लेक्चर्स देने के लिए एंड ये टॉपिक मैंने कुछ लिए हैं मैट्रिक क्लास की बुक से, जो कि स्टार्ट का चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। तो आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स। तो बिस्मिल्लाह करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम कवर करेंगे रेस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। इसमें हम ओवरव्यू लेंगे कि रेस्पायरेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज क्या है और ब्रीथिंग क्या है। मतलब कि आप लोगों को समझ आ जाए कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रेस्पायरेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज क्या है, ब्रीथिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो हम इंटरनली स्टडी करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देते हैं, तो वो हम रेस्पायरेशन कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है वो ये है कि इसमें एनर्जी की यूज होगा, एनर्जी इसमें यूज होगी। लेकिन रेस्पायरेशन का जो टॉपिक है उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस है, मतलब कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जब कोई भी चीज मूव करेगी तो उसे हम डिफ्यूजन का प्रोसेस कहेंगे। तो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में सिंपली डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। मतलब कि बाहर अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है तो उसे हम इनहेल कर देंगे, और अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो वो एक्सहेल कर देंगे। अब ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस है तो इसमें एक चीज़ क्या है कि एनर्जी भी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज कहाँ से हो रही है? एनर्जी रिलीज होती है जो हमने फूड लिया होता है, जो हम डेली बेसिस पे फूड यूज कर रहे हैं, जो खुराक हम ले रहे हैं, तो उसके थ्रू जो एनर्जी हमें मिलती है उसकी ब्रेक डाउन होती है। मतलब कि फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, लेकिन अभी ज़रूरी है कि हम उसे स्मॉलर उसमें मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हम करते हैं रेस्पायरेशन का प्रोसेस। रेस्पायरेशन में हम सिंपली क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, तो जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी के फॉर्म में होती है, जो कि हम डिफरेंट प्रोसेसेस में फिर यूज करते हैं। अभी रेस्पायरेशन हमने वैसे डिफाइन कर दिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो फिर मैं आगे इसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, तो सिर्फ ये डेफिनेशन इसके लिए काफ़ी है कि रेस्पायरेशन क्या है। गैसियस एक्सचेंज है तो गैसियस एक्सचेंज कहते हैं कि सिंपली जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं हमारे रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग के प्रोसेस में, उससे क्या कहते हैं? उससे गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज मतलब कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं। तो गैसियस एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज में क्या हो रहा है? सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी डिफ्यूजन हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रही है। कहाँ पे? ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में गैसियस एक्सचेंज हो रही है। एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि एनवायरनमेंट से हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करेंगे। लेकिन अगर हम
प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे। ये वाला जो प्रोसेस है ये भी सारा का सारा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ताकि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर गैसेस मूव कर सके। ये हो गई गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन। अब हम कहते हैं कि ब्रीथिंग क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कहते हैं कि रेस्पिरेशन हो रही है, कुछ लोग कहते हैं ब्रीथिंग हो रही है, लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि वो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो हम फूड ले रहे थे उससे एनर्जी रिलीज होके एटीपी बना रही थी, और साथ में क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही थी। लेकिन अभी ब्रीथिंग का प्रोसेस है तो वो एक्सटर्नली जो फिजिकल हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इनहेल हो रही है गैसेस और कैसे एक्सहेल हो रही हैं गैसेस, तो वो ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा। ब्रीथिंग में क्या हो रहा है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ब्रीथिंग। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, तो ये हो गया क्या, ब्रीथिंग का प्रोसेस। इसमें सिंपली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हायर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए या फिर हायर मैमल्स हो गए, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, मतलब कि वो मल्टी सेलुलर हैं, तो उनमें ब्रीथिंग का प्रोसेस लाजमी होगा। तो उसमें क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मेजर ऑर्गन है जिसके थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है वो है लंग्स। लंग्स में ही गैसियस एक्सचेंज होगी और फिर ब्रीथिंग को कंटिन्यू कर सकेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जिसके लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं उनमें ब्रीथिंग का प्रोसेस भी ठीक चल रहा होता है, लेकिन अगर उनके लंग्स काम नहीं कर रहे तो उनकी ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमने पढ़ा कि लंग्स जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन ये हायर ऑर्गेनिजम्स में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर हम फिशेस की बात करें तो उसमें क्या हेल्प आउट कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज में या फिर रेस्पिरेशन में, तो वो लंग्स हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में भी ब्रीथिंग का प्रोसेस तो होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। लाइक के वक्त वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रात के वक्त वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, उनमें भी गैसियस एक्सचेंज हो रही है। तो वो किससे होगी, वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। स्टोमेटा कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो ये जो दो मेन ऑर्गन हैं वो हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में। इनहेलेशन कहते हैं जब हम इनहेल करते हैं किसी भी चीज को, लाइक ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो इनहेलेशन का प्रोसेस हो गया। लेकिन जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, हम जो गैसेस बाहर लेके आ रहे हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो गया। अभी ब्रीथिंग के प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आते हैं, लेकिन ये फिर हम कह सकते हैं कि इनमें डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में। लेकिन वो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन सकती। तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ इसकी, जो मैंने आज समझाया उसकी समरी आपको दे देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड किया किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो फूड हम लेते हैं वो एनर्जी बन रही थी, उससे जो लार्जर पार्टिकल्स थे वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे थे और उससे क्या बन रहे थे, एटीपीज बन रहे थे। लेकिन रेस्पिरेशन में भी हम ऑक्सीजन ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर रहे थे।
गैसियस एक्सचेंज में पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज हम सिंपली कहते हैं कि गैसेस की जो एक्सचेंज हो रही है ऑर्गेनिज्म में और उसके इन्वायरमेंट में, तो उसे गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अभी हम बात करें ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो दोनों के दोनों गैसेस डिफ्यूज आउट हो सकती हैं। लाइक प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं वो, और हम ऑक्सीजन यूज करते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज का, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन है। सिंपली हम डिफाइन ऐसे ही कर सकते हैं कि इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच वी इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और जो मेजर ऑर्गन्स थे वो क्या थे, लंग्स एंड गिल्स थे। अगर एनिमल्स में बात की जाए लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसमें लंग्स काम करते हैं ब्रीथिंग में। और गिल्स किस में काम करते हैं, जब हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस में गिल्स हेल्प आउट करते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं बायो से रिलेटेड, मैट्रिक की बायो है उनके, इससे आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग इसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो मैं उर्दू में ही अपलोड करूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में करूं तो फिर इंग्लिश में भी मैं कर सकती हूं, तो वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे कमेंट्स करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। बायो भी है इसमें, अगर आप लोग चाहते हैं तो केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स भी मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन ये डिपेंड आप लोगों पे करता है, कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो अगर सब्सक्राइब का तो मैं नहीं कहूँगी, अगर आप लोग चाहोगे तो सब्सक्राइब करोगे। आप लोगों पे है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो करो, नहीं तो खैर है, मैं आप लोगों को बाउंड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियोस बनाऊँ तो मैं आगे अपलोड करूँगी वीडियोस। मैं तो चाहती हूँ कि मैं मैट्रिक या फिर 9th क्लास की या फिर आगे 11-12 की बायो को भी कवर करूँ। मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर फिज़िक्स के लेक्चर्स हो गए, तो मैं वो अपलोड करना चाहती हूँ कि पूरी की पूरी बुक मैं आप लोगों को समझा दूँ ना। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड अल्लाह हाफिज़।